हमें इंसाफ नहीं मिला इसलिए हमने आंखों पर पट्टी बांध दी। कानून अंधा है इसलिए हम भी आंखों पर काली पट्टी बांधकर धरना देने को मजबूर है। ये आरोप उस मासूम युग के माता पिता ने लगाए हैं जिन्हें अपने बेटे की हत्या के 1 दशक बाद भी इंसाफ का इंतजार है। गुस्सा है, दर्द है और आरोप भी। युग के पिता का कहना है कि तीनों हत्यारों को फांसी होनी चाहिए थी। सबूत साफ थे लेकिन अदालत ने एक को बरी कर दिया और बाकी को फांसी की जो सजा होनी थी उसे उम्र कैद में बदल दिया। और इसी फैसले के खिलाफ शिमला में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आज यानी वीरवार को शिमला में प्रदर्शन किया गया। भारी तादाद में लोग डीसी ऑफिस से शेरे पंजाब तक मार्च निकाला गया। युग के माता पिता ने इस दौरान आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। युग के पिता ने कहा कानून अंधा हो चुका है और इसी वजह से उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है। उनका आरोप है कि सारे सबूत होने के बावजूद एक आरोपी को बरी कर दिया गया। युग के पिता ने साफ कहा हम आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ेंगे और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उनकी आवाज में जितना दर्द था उतना ही गुस्सा भी था। आप खुद ही सुन लीजिए। न्याय के लिए अंधा कानून है इसलिए आंखों में पट्टी बांधी है। आज हमें इंसाफ नहीं मिला इसीलिए हमने पट्टी बांधी है। अगर इंसाफ मिल गया होता तो हम पट्टी ना बांधते। हमें पता चला कि आज अंधा कानून हो गया। कानून बिक गई है। तीनों को फांसी चाहिए। सारे सबूत होने के बावजूद इस जज साहब को कैसे लगा कि उसके पास वो बेकसूर है। बेकसूर कोई नहीं है, सब गुनहगार है। युग के पिता के अंदर जो आग भड़क रही है वो तो आपने देखी। अब धरने में मौजूद लोगों का गुस्सा भी देखिए। सोचिए एक 4 साल का मासूम बच्चा खेलने की उम्र में जिंदगी से ही खेल लिया गया और अब 10 साल बाद जब परिजनों को इंसाफ की उम्मीद थी, अदालत के फैसले ने पूरे शिमला को झकझोर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे कानून की नजरों पर सच में पट्टी बन चुकी है और क्या युग को कभी न्याय मिलेगा। बीते मंगलवार हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस केस पर फैसला सुनाया। 3 दोषियों में से तेजिंदर पाल सिंह को बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में, जबकि चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हालांकि इससे पहले 2018 में जिला अदालत ने इन तीनों को फांसी सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले को ही पलट दिया। तो चलिए अब जरा इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं। 14 जून 2014 युग का अपहरण हुआ और उसी दिन परिजनों ने FIR दर्ज करवाई। 15 जून पुलिस ने तलाश शुरू की लेकिन नाकाम रही। मामला CID को सौंपा गया। 20 अगस्त 2016 विक्रांत बख्शी गिरफ्तार होता है। 22 अगस्त 2016 को भराड़ी टैंक से युग का कंकाल बरामद होता है। उसी दिन तेजिंदर पाल और चंद्र शर्मा भी पकड़े गए और 2018 में जिला अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन अब 2025 में हाईकोर्ट ने इस सजा को ही बदल दिया। यानी 10 साल बाद भी परिवार आज उसी सवाल पर खड़ा है कि क्या इंसाफ मिलेगा। सोचिए एक माँ बाप ने अपने 4 साल के बेटे को खोया। 10 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक हर तारीख, हर पेशी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। दोषियों की फांसी कम होकर उम्र कैद बन गई और एक आरोपी तो छूट ही गया। तो सवाल उठता है कि क्या कानून इतना असहाय है कि मासूम के हत्यारों को फांसी तक नहीं पहुंचा सकता। आज शिमला की सड़कों पर लोगों का यही गुस्सा है। युग को न्याय चाहिए, दोषियों को फांसी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है क्योंकि युग का परिवार कह रहा है हम हार नहीं मानेंगे और जनता पूछ रही है कि क्या न्याय में इतनी देर होना अन्याय से भी बड़ा अपराध तो नहीं। युग की मासूम तस्वीर आज भी लोगों की आंखों में तैरती है और वही तस्वीर हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसाफ में देरी कहीं इंसाफ से इनकार तो नहीं। खैर, आपकी क्या राय है? आप इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।